शव हत्या के मामले पर शाही मस्जिद फतेहपुरी के इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने कहा है कि अतीक और अशरफ के साथ जो भी कुछ हुआ उसकी सारी दुनिया में निंदा हो रही है। वहां पर जो कुछ हुआ वो शक के घेरे में है और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अतीक अशरफ को मारने वालों के घर पर कहीं बुलडोजर नहीं चला। लेकिन किसी को यह हक नहीं है कि हथियार उठाए और मार दे। किसी को यह हक नहीं है, आवाम को यह हक नहीं है, पब्लिक को यह हक नहीं है। इससे तो अनारकी फैल जाएगी, इससे तो नफरत फैल जाएगी, इससे तो झगड़े फैल जाएंगे, इससे तो देश बदनाम हो जाएगा। और हो रहा है बदनाम। आप क्या समझ रहे हैं? बदनामी नहीं हो रही, बदनामी हो रही है। कोई भी हथियार उठाए, कोई भी डंडा उठाए, कोई भी पत्थर उठाए, और आप देखिए ना कितना फर्क पड़ता है। उन्होंने मार दिया उन दोनों को, कहीं बुलडोजर चला? आप देख रहे हैं कोई बुलडोजर चल रहा है कहीं? और मुरादाबाद में रैली के दौरान गरजे ओवैसी अतीक अशरफ मामले पर सरकार पर बोला हमला। पुलिस कस्टडी में मारी गई गोली और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी। आरोपियों के घर पर बुलडोजर नहीं चला। मुसलमानों की ताकत नहीं, इसीलिए उनको गोली मारी जा रही है। एक बार फिर से भड़काऊ भाषण देते हुए असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने कहा कि मुसलमानों में ताकत खत्म हो चुकी है, इसीलिए उनको गोली मार दी जाती है। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। और अफसोस यह है कि तुम मेरी इस बात पर थाली बजा रहे हो। रामपुर में चुनावी सभा में आजम खान एक बार फिर से भड़क गए। वो नगर पालिका रामपुर के अध्यक्ष पद के एसपी उम्मीदवार फातिमा जबी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सिर कटा देंगे लेकिन आपका सिर झुकने नहीं देंगे। आपने पार्लियामेंट और विधानसभा की सीट गंवा दी, अब घर से या तो निकलना मत और निकलो तो वोट डाले बगैर वापस लौटना मत। हमारे साथ जो सुलूक कर सकते हो करो। क्या होगा? मर ही तो जाएंगे, तो सबको मरना, मौत सबको आएगी। लेकिन मुझे याद है कि सर ने मेरे राजा से बदतमीजी की थी और उस दिन मेरा दिल खून के आंसू रोया था। 10 मिनट लगे थे, 10 मिनट लगे थे। राजा को बेइज्जत करने वाला 10 मिनट के अंदर तड़प के मर गया था। यहाँ का बड़ा अफसर हमारे और तुम्हारे बीच जो रिश्ता है वो अब कब्र करता है। हम आपको इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक भी शर्मिंदा नहीं करेंगे। हम सर कटा देंगे लेकिन आपकी आबरू के लिए आपका सर झुकने नहीं देंगे। और उम्मीद करते हैं आप भी हमारी आबरू करेंगे। आपने पार्लियामेंट गंवा दी, आपने विधानसभा गंवा दी। अब घर से या तो निकलना मत और निकलो तो वोट डाले बगैर वापस मत। और गोमती रिवरफ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई ने रिटायर्ड आईएएस दीपक सिंघल और आलोक रंजन से पूछताछ की इजाजत मांगी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने शासन को पत्र भेजकर पूछताछ की इजाजत मांगी है। बता दें कि दीपक सिंघल और आलोक रंजन यूपी के मुख्य सचिव रह चुके हैं। अखिलेश यादव की सरकार के दौरान सामने आए 1438 करोड़ रुपए के गोमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट में 407 करोड़ रुपए के घपले का आरोप है। दोनों अफसरों पर गड़बड़ियों की अनदेखी का आरोप है। 2017 में योगी सरकार ने घोटाले की जांच के आदेश दिए थे और जांच के बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया था। घोटाले में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्य सचिवों से पूछताछ की इजाजत उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी है। सूत्रों के मुताबिक
इस बाबत सीबीआई ने सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखा है, जिस पत्र को गृह विभाग ने नियुक्ति विभाग को रेफर कर दिया है। अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था गोमती रिवर फ्रंट। लखनऊ के बीच से गुजरने वाली गोमती नदी के इर्द गिर्द सौंदर्यीकरण का काम होना था। 1438 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में 407 करोड़ रुपए के घपले का आरोप लगाया गया। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तब इसकी प्रारंभिक जांच करवाई गई, जिसके बाद नवंबर 2017 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। तत्कालीन कई अफसरों से सीबीआई ने पूछताछ की, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। ये आरोप लग रहा है कि उस वक्त प्रमुख सचिव सिंचाई रहे दीपक सिंघल और मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन ने तमाम गड़बड़ियों को अनदेखा किया। नियम विरुद्ध जब टेंडर और काम बांटे जा रहे थे, तब इन अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा सीबीआई इनसे पूछताछ करना चाहती है। सूत्र ये भी कहते हैं इन दोनों अफसरों से पूछताछ के बाद ही ये तय हो सकता है कि तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव का इस घोटाले में कोई रोल था या नहीं। और वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज सीएम योगी प्रयागराज के लुकरगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। अतीक अहमद हत्याकांड के 18 दिन बाद पहली बार सीएम योगी आज प्रयागराज में रहेंगे। ऐसे में वो एक बार फिर से माफियाओं पर बरस सकते हैं। बता दें कि लुकरगंज में ही माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए पीएम शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इस जमीन पर करीब 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी का झांसी दौरा भी है, जहां पर क्राफ्ट मेला मैदान में मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। तो प्रयागराज की लुकरगंज में ही अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए पीएम शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इस जमीन पर करीब 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देखिए। बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन, जिस पर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इन फ्लैटों की कीमत काफी कम रखी गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये अनुदानित है। और सबसे बड़ी बात है कि 26 दिसंबर 2021 को इसका शिलान्यास खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था और उन्होंने कहा था कि यह प्रदेश का माफियाओं के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर पहला पायलट प्रोजेक्ट है और इसी तरह से दूसरे जिलों में भी अन्य प्रोजेक्ट इसी तरह शुरू किए जाएंगे। इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 2 ब्लॉक हैं और ये 4 मंजिले बिल्डिंग है। पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी और 1 कमरे का ये फ्लैट है पूरी तरह से। और ये तमाम लोगों को 6000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। लॉटरी के माध्यम से जल्द ही आवंटित किया जाएगा, क्योंकि इसका काम लगभग पूरा हो गया है। इसमें पार्किंग की व्यवस्था है और इसके साथ साथ ये ग्रीन एनर्जी से पूरी बिल्डिंग आच्छादित है और तमाम वो सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है ये कि पॉश इलाके में है और बेहद कम कीमत में लोगों को ये फ्लैट्स उपलब्ध होंगे। तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पूरी हो चुकी है। इसको लेकर भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ न कुछ जरूर लोगों को संदेश दे सकते हैं, जो अपने आप में प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट है और ये अब लगभग पूरा हो गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दौरे में इस फ्लैट्स को लेकर भी कोई संदेश दे सकते हैं। कैमरा पर्सन संजीव शाह के साथ सर्वेश दुबे।